सर देखो वो कैसे कमर मटका के दौड़ रहा है। अरे अरे एमएलए साहब रुकिए रुकिए रुकिए, आखिर हुआ क्या? आपके पास तो लंबी गाड़ी है, ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं आप? लगता है किसी ने इनकी कार में बॉम्ब रख दिया। इनकी हालत देखी नहीं जा रही है, हम इन्हें साइकिल पे छोड़ दें क्या? सर ट्रिपल सीट तो टू व्हीलर में अलाउ नहीं होता ना। ओह अलाउड नहीं है क्या? हाँ। सॉरी सर, आप दौड़ते रहिए, चलो तुम बैठो। एमएलए साहब एक बात बोलूं, इतने बड़े आदमी को ऐसे दौड़ते देखकर अच्छा नहीं लग रहा। आपको इस तरह धूप में दौड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है सर। आराम से चलिए सर, आराम से चलिए। अगर रोज आप ऐसे दौड़ेंगे तो आप कुछ दिनों में पतले हो जाएंगे एमएलए साहब। हाँ चलते रहिए, आइए आइए चलते रहिए, आइए आइए आराम से आइए। देखा ना हवलदार, हाँ सर, मैंने एमएलए को कैसे दौड़ा दिया। एकदम मस्त दौड़ाया सर। ऐसे क्या देख रहा है? तूने मुझे कार से उतार कर चलवाया था ना, इसलिए मेरे कांस्टेबल को गुस्सा आ गया और तुझे सबक सिखाने के लिए कहा। तुम्हारी कार में बॉम्ब होने का झूठा फोन मैंने ही किया था, तुझे दौड़ाने के लिए। कैसा लगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई एमएलए से मजाक करने की? एक पुलिस वाले पर हाथ उठाया तूने। वहाँ बेचारे गरीब किसान की मौत हो गई, उसके परिवार से माफी मांगने की बजाय तू मुझसे कहता है पत्रकार क्या बोलेंगे। आदमी की जान से ज्यादा अपनी इज्जत की चिंता है। जिगर दबा दिया ना तो सीधा ऊपर जाएगा। शूट कर इन्हें। जानता नहीं ये एमएलए है, तुझे डर नहीं है इसका? शूट कर शूट। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं इसके साथ? एक अदना सा इंस्पेक्टर होकर अगर इसमें इतनी गर्मी है तो एक डीएसपी होकर मुझ में कितनी गर्मी होगी? तो शूट कर, मुझे करना शूट। ले करना, पीछे शूट कर, पीछे कर। ले दाहिने शूट कर। आप जाइए सर, आपके आदमियों को मैं छोड़ देता हूँ। जाइए ना सर, ये कुछ भी नहीं कर सकता आपका औकात मेरे। वेलो सर बोलिए। डीएसपी ने सही किया या गलत? गलत सर। अगर यही काम कोई गुंडा करता तो तुम क्या करते? केस बुक करता सर। उसके बाद अरेस्ट करता। डीएसपी के खिलाफ भी केस बुक होगा और वो अरेस्ट भी होगा। क्यों वैल्यू, इतना झुंड लेकर क्यों आए हो मेरे पास? हैं? आपके खिलाफ केस बुक किया है सर। केस बुक किया है मेरे खिलाफ? जिन गुंडों को हमने अरेस्ट किया था उन्हें आप जबरदस्ती छुड़वाए हैं, इसीलिए आपको अरेस्ट करना है। अरे हिम्मत कैसी हुई? हैं? अरेस्ट करके दिखा मुझे। जीप निकालिए, निकलते हैं यहाँ से। अरे इज्जत का सवाल है, इस तरह थोड़ी अपनी इज्जत खोनी है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अरे चलो चलो चलो, अरे जल्दी करो यार। अंदर ले लो, आवाज निकल रही है। सॉरी सारथी। आम नागरिक और नेताओं के लिए अलग कानून है क्या? नहीं, दोबारा कभी ऐसी गलती करोगे? दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। माफी मांगनी होगी इस पुलिस स्टेशन के हर पुलिस वाले से। मांगूंगा। सॉरी वेलू, आई एम रियली सॉरी। जो नेता जनता की सेवा नहीं कर सकता उसके लिए राजनीति नहीं है, नहीं समझे? तुम एमएलए के पद से इस्तीफा दोगे। देखिए, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन जनता शासक है। जो जनता की सेवा नहीं कर सकता उसे राजनीति में नहीं होना चाहिए। गरीब किसान अप्पा की मौत की वजह बने एमएलए जेपी और उनके आदमियों को सजा के तौर पर तुरंत बर्खास्त करने का आदेश देता हूं। साथ ही यह भी वादा करता हूं कि मृतक किसान के परिवार को हमारी सरकार हर तरह की मुमकिन मदद करेगी, उनके साथ न्याय होगा
हमारी सरकार की तरफ से मैं पुलिस अधिकारी सारथी को अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए सम्मानित करता हूं और उन्हें एसीपी पोजीशन पर प्रमोट करता हूं। सुनिए, अब मैं बताता हूं कि राजनीति क्या होती है। जब इलेक्शन आते हैं तो जनता के घर जाते हैं, उनके बच्चों को गोद में उठाते हैं, उनकी गलियां साफ करते समय फोटो खिंचवाते हैं, फिर उस गरीब जनता के वोटों से एमएलए और फिर मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद उसी वोट देने वाली जनता को एमएलए नहीं है, मिनिस्टर बिजी है, ये झूठ बोलकर भगा दिया जाता है। ये राजनीति नहीं है। होना ये चाहिए कि इलेक्शन जीतने के बाद लोगों को फोन करके उनके एमएलए को पूछना चाहिए कहीं पानी की समस्या तो नहीं है, बिजली की समस्या तो नहीं है। हर समस्या दूर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब कभी भी जनता को जरूरत हो तो उनसे मुलाकात करनी चाहिए। अपने खाने पीने ऐशो आराम को छोड़कर हमेशा जनता से मिलने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका असली काम है जनता की सेवा करना। इसे कहते हैं सच्ची राजनीति। गाड़ी रोक 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 फिर तो मिलने से चलो पीछे हटो चले चलो पीछे हटो पीछे हटो चलो चलो चलो। अरे बाद में चलो बाद में। रानी किडनैप केस का क्या हुआ? गाड़ी स्पॉट की गई है सर, कहाँ? काली गाड़ी के पास। कौन था? नाम है चिन्ना। मोटिवेशन? मनी। आगे बताओ। सर वो एरिया काफी सेंसिटिव है सर, अगर हमसे थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो लड़के की जान भी जा सकती है सर। वो मैं देख लूंगा। ओके सर। हम लोग अपनी मांगे पूरी करके ही हटेंगे यहाँ से। पूरी करके ही छोड़ेंगे। पिछले हफ्ते पिछले साल यही हुआ था। फोटो में जो आदमी है सगा, यही लॉरी चला रहा था जिसने मजदूरों को कुचला है, लेकिन केस किसी और के नाम पर दर्ज हुआ। यह एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। यू आर राइट सर, 4 साल पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, हमने शक के बिना पे अरेस्ट भी किया था, लेकिन कोई गवाह नहीं था तो हमें केस क्लोज करना पड़ा। सर ये सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, इसका कोई मोटिवेशन नहीं होता। ही इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर। यानी ये हमारे हाथ में आ जाए तो सुपारी देने वाले का पता चल जाएगा। लेट्स गेट हिम। तुझे किसने भेजा था, क्यों भेजा था, कितने पैसे दिए थे, सब कुछ बताएगा ना? सब बताऊंगा सर। बोल। सीएम का नाम बदनाम करने के लिए पार्टी लीडर राज पंड्या ने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। भूख हड़ताल पर बैठे मजदूरों पर लॉरी चलाने के लिए कहा था उन्होंने। कोर्ट में भी यही सब बोलेगा ना? बोलूंगा सर, बोलूंगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। हेलो, वाइफ हॉस्पिटल में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम माँ बनने वाली हो, थोड़ी कमजोरी है, उसके लिए मैं दवाइयाँ लिख दूंगी। ओके? ठीक है। मिस्टर सारथी। डॉक्टर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उन्हें थोड़ी कमजोरी है, आप जरा ध्यान दीजिए। राज पंड्या की जय हो। क्या सच में सीएम ने साइन कर दिया है? अरेस्ट वारंट इशू हो गया? भैया अरेस्ट वारंट इशू हो गया है, एसीपी सारथी पहुंच रहा है यहाँ पर। पुलिस का चलेगी। खत्म खत्म सब खत्म हो गया, मेरी इज्जत रुतबा नाम सब मिट्टी में मिल गया। वो मुझे जेल में भेज के ही रहेगा। भैया आप तो पहले भी जेल हो आए हैं ना? गया था रे, पार्टी को जिताने के लिए नकली वोट डाले थे, उसकी वजह से जेल गया था। अपोजिट एमएलए के खून के इल्जाम में जेल गया था, लेकिन अब अपने ही पार्टी के साथ गद्दारी के इल्जाम में जेल जा रहा हूँ। इन नालायकों के कारण, इनका सुनना ही नहीं चाहिए था। अब इसके बाद मेरी राजनीतिक जिंदगी के खाक बचेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वापस पुराने धंधे में जाना पड़ेगा। पुराने धंधे में? क्यों हंस रहा है? कुछ नहीं। मुझे पता है तू क्यों हंस रहा है, बाद में देखता हूँ तुझे। पुलिस का अत्याचार
नहीं चलेगा, पुलिस वाला। हे अरे तुम लोग कुछ बोलो यार, तुम लोग शांत बैठे हो, मैं क्या करूँ अब मैं। भूख हड़ताल पे बैठे मजदूरों को लॉरी से कुचलने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट वारंट। हे ठहरो ठहरो तो सारथी, इतनी क्या जल्दी है? तुम्हारी उम्र में मैं तुमसे भी ज्यादा तेज था, लेकिन अब जरा मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपने 4 आदमी देता हूँ, ये केस तुम उनके ही खिलाफ कर दो, बाकी हम अकेले में बात करेंगे। आओ बैठो। अरेस्ट वारंट। क्या अरे बार बार एक ही बात, हर बार अरेस्ट वारंट, समझ में नहीं आता क्या? पागल 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 लगता हूँ मैं, पागल हूँ। इधर आ। मुझे क्यों मार रहे हैं? अरे इसकी गलती करे, मुझे क्यों मार रहे हैं? इतनी हिम्मत, अरेस्ट वारंट फाड़ दिया। पुलिस के काम में दखल दिया, इसके लिए अंदर कर दो इसे। सर इसने फाड़ा है तो मुझ पर केस क्यों कर रहे ले जाओ इसे। चुपचाप से निकल लो। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज पंड्या जी, हटाओ इन्हें राज पीछे। पंड्या जी, राज पंड्या जी, पंड्या जी, पंड्या जी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर राज पांड्या, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के ऊपर लॉरी चढ़ाकर उनकी हत्या करने का आप पर जुर्म है, क्या ये जुर्म कबूल करते हैं? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मेरा तो इसमें कोई संबंध ही नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ योर ऑनर। यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल बेगुनाह हैं। इन पे दोष जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन ये अपराधी नहीं है। ये केस बेबुनियाद है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये केस बेबुनियाद है? विटनेस बॉक्स में खड़े गवाह का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट पुलिस ने जमा करवाया है। योर ऑनर, गवाह को डरा धमकाकर असली गवाह को भगाकर नए गवाह पेश करना पुलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। ये सब कुछ मेरे मुवक्किल का नाम खराब करने के लिए और उनकी कुर्सी छीनने के लिए पुलिस वालों और अपोजिशन पार्टी की मिलीभगत चाल है, ये मैं साबित कर सकता हूँ। योर ऑनर, ये केस बेबुनियाद नहीं है। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट या टेप रिकॉर्डर, इनका क्या मतलब? सगा, क्या ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हत्या राज पांड्या के कहने पे की थी? चुप क्यों हो? बोलो बोलो। गवाह को आप डरा रहे मिस्टर नटराजन, अगर आप उससे ऐसे पूछेंगे तो कैसे बोलेगा? तो आप पूछ लीजिए योर ऑनर। मिस्टर सागा, जो आपने पुलिस को बताया वो कोर्ट को बताए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए, डर क्यों रहे हैं? ये क्या है मिस्टर नटराजन? गवाह गूंगा की तरह क्यों खड़ा है? योर ऑनर, ये गूंगे की तरह नहीं खड़ा है, ये वाकई में गूंगा है, ये बोल नहीं सकता है। योर ऑनर, कोर्ट को यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, पुलिस की वजह से अरेस्ट किए गए कई अक्यूज्ड को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। उसी तरह मेरे मुवक्किल मिस्टर राज पांड्या को यह कोर्ट इंसाफ दे, यही मेरी विनती है। दैट्स ऑल योर ऑनर।